हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धांत है और आप चैनल देख रहे हैं। इसका नाम है रेस्टोरेंट सीक्रेट्स, जिसमें हम बताएंगे कि रेस्टोरेंट किस तरह चलते हैं, किस तरह बनते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा होगा कि इनिशियली जो प्लानिंग का स्टेज होता है वो किस तरह वर्कआउट होता है रेस्टोरेंट का। तो अब हम आपको बताएंगे कि रेस्टोरेंट की प्लानिंग एक बार जब आपके 3 मेजर टॉप पॉइंट्स हो गए तो कैसे उसमें स्टार्ट करें। तो रेस्टोरेंट की पहली प्लानिंग जो रहती है, लोकेशन फाइनल और जगह फाइनल होने के बाद जगह आपने रेंट पे ले ली है, आपने टाइप ऑफ रेस्टोरेंट फाइनल कर लिया, आपने बजट फाइनल कर लिया, उसके बाद कि आपको कुजीन डिसाइड करना है अपने रेस्टोरेंट का। इसके लिए आप लोकल लेवल पे किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या आप जो फ्रेंचाइजी अगर आपने लिए तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कुजीन डिसाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इससे आपका टीजी डिसाइड होता है, आपका टारगेट ग्रुप जो होता है वो डिसाइड होता है कौन सा है। तो इसके ही बेसिस पे आपकी क्रॉकरी परचेजिंग होगी, आपका किचन इक्विपमेंट परचेजिंग होगा, आपका सिविल वर्क में जो आपको चाहिए और इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इसी के बेसिस पे आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। तो आपको कुजिन डिसाइड करना है, आपको मल्टी कुजिन करना है, आपको कुजिन स्पेसिफिक रखना है, आपको वेज नॉन वेज में कौन सा लेना है, क्या दोनों लेना है या मल्टीपल करना है, उसके हिसाब से आपकी बाइंग स्टार्ट होगी। तो जैसे ही आपने अपना कुजीन वगैरह फाइनल करा है, तो आपकी बाइक का एक सेपरेट पार्ट एक पैरेलली चलेगा। सिविल वर्क का आपका पार्ट एक पैरेलल चलेगा। तो सिविल वर्क में क्योंकि आपको पर्सनली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुपरविजन देना है वहां जाके। दूसरी जो बाइक होती है उसमें आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, तभी आप पैसा बचा पाएंगे। तो सिविल वर्क की जो स्टार्टिंग होती है उसकी सबसे पहला जो ये भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, कई लोग उसको अवॉइड करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये फिजूल का एक्सपेंसिव है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो है ना, आपको अपना जो रेस्टोरेंट का लेआउट है वो किसी अच्छे आर्किटेक्ट को बताना चाहिए या किसी अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर को बताना चाहिए। जी हाँ, ये लोग सोचते हैं कि इनिशियली ये 5-10 हजार 15 हजार रुपए का जो खर्चा है ये खर्चा होता है, लेकिन ये खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बिना सिविल का नॉलेज के आप 100% यूटिलाइजेशन ऑफ योर स्पेस अभी नहीं कर सकते। आपको हमको इतना नॉलेज सिविल का नहीं है जितना इन लोगों को होता है। तो हमने पहले खुद से प्लानिंग करी थी अपने रेस्टोरेंट की, लेकिन जब हमको लगा कि यार ये तो कुछ क्योटिक हो रहा है या ये नहीं जमेगा, तो हमने हमारे यहाँ पे किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कंसल्टेशन भी करती है, उसके बंदे को बुलाया। उसने अपने हमारी गुडविल में ही हमको पूरा एक प्लान बना के दिया किचन का, कि किस तरह लेआउट प्लानिंग करते हैं। फिर जो इंटीरियर डेकोरेशन इसका प्लानिंग था ये पूरा मेरी वाइफ ने खुद से करा था, जो कि प्रोफेशनल इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है, लेकिन उसको काफी नॉलेज है आर्किटेक्चरल और सिविल का। तो अनलेस अनटिल आप इसमें आपको अगर खुद से नॉलेज नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको प्लानिंग करके अगर आपने इधर 10 से 15 हजार रुपए खर्च कर दिए तो आप एक बहुत मेजर कॉस्ट बचा लेंगे। पहले आपकी जगह की यूटिलाइजेशन होगी, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होगा, और इसकी थोड़ा थोड़ी जो फालतू की होती है जो नुकसान देती है पैसे और टाइम की, वो भी नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है, सिविल वर्क जो स्टार्ट होता है ना, वो होता है फ्लोरिंग, सीलिंग और वॉल्स। फ्लोर जमीन, वॉल्स आपकी दीवार है, और सीलिंग छत से। तो आपको फ्लोरिंग डिसाइड करनी है। अगर फ्लोरिंग करी हुई है तो फिर आपको उस पर वर्कआउट नहीं करना है। किचन की वॉल्स में बहुत स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह होता है किचन की वॉल्स वगैरह, वो किस तरह काम करेगा। इसके बाद आपको पैरेलली भी ये आपका एक तरफ सिविल वर्क वाला काम चलता रहेगा। दूसरी तरफ आते हैं तो आपको जब आपको बिल्डिंग फाइनल हो जाता है, आपको इक्विपमेंट परचेज करने खुद से जाना है। उसके बाद आपको क्रॉकरी परचेज करने खुद से जाना है। उसके बाद आपको जो फर्नीचर और इंटीरियर में आप जिस पैटर्न पे जिस थीम पर डिसाइड कर रहे हैं, आजकल पिंटरेस्ट पे गूगल पे जमाने भर की टीम्स अवेलेबल है, और लोकल लेवल के लोग वो वॉलपेपर्स और वो फर्नीचरिंग का काम करते हैं, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। ये दोनों पैरेलली चलते रहेंगे, एक तरफ सिविल चलता रहेगा, एक तरफ बाकी की बाइंग चलती रहेगी। ये दोनों को पैरेलली इसलिए जज करना है क्योंकि सिविल वाले काम में आपका कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ गाइडेंस देना है, सिर्फ सुपरविजन चाहिए। और दूसरा है उसमें अगर आपने पूरा इनपुट दे दी तो आपको बहुत सारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो होपफुली आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने स्टार्ट करा था हमारे यहाँ का सिविल वर्क, और कैसे कैसे प्रोग्रेस उसकी आगे बढ़ी। ओके, सो ये हमारा रेस्टोरेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें ग्राउंड प्लस मेज़ानाइन प्लस ये फर्स्ट फ्लोर है। तो इसमें 3 फ्लोर्स में हमने पार्टी हॉल, एक फाइन डाइन या डाइन इन रेस्टोरेंट और एक कैफे, ये तीनों कंसेप्ट एक ही जगह पे लेके आए हैं, जिनके साइज अप्रोक्सीमेट और लोकेशन मैंने आपको मेंशन करी हुई है। ये 3 फ्लोर्स का मोर प्रोजेक्ट है, करीब करीब 3000 स्क्वायर फीट का। सो रेस्टोरेंट की कंस्ट्रक्शन जो भी बेसिक स्टार्ट होता है, उसमें सबसे बेसिक वर्क जो होता है वो होता है सिविल। अभी इसमें पूरा ही ऑलमोस्ट एम्प्टी करा हुआ है ये।
यहाँ पे ऑलरेडी विट्रिफाइड टाइल्स डली हुई है तो इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। यहाँ से स्टेयर्स की प्लानिंग है, उसका मैं आपको कैसे क्या होता है, ये बीम है स्टेयर्स के, इसकी मैं वर्किंग आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से स्टेयर्स आनी है मेज़ेनाइन फ्लोर जाने के लिए, और जो बेसिक होता है। तो दोस्तों यहाँ एक जो मैं आपको बता रहा था आर्किटेक्ट को हायर करने का, वो हमने जो एक बेसिक गलती आप यहाँ देख सकते हो कि हमने सिविल वर्क जरूर स्टार्ट करवा दिया था, कोटा स्टोन लगवाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने किचन का जो पार्ट है उसमें न प्लम्बिंग कराई थी, न ड्रेनेज प्रॉपर करवाया था, और ही न ही इलेक्ट्रिकल की लाइनें बिछाई थी। तो जब आप आर्किटेक्ट हायर करते हो तो आपको ये सब चीज़ें सबसे पहले बताता है कि बेसिक कैसे आपको वर्कआउट करना है। अभी आप आगे अगले वीडियो में देखोगे कैसे हमको किचन में ये बनवाने के बाद दोबारा तोड़ फोड़ करनी पड़ी थी, जो कि अगेन आपका टाइम और पैसा बर्बाद करता है। उसमें किचन के जो बेस फ्लोर होता है उसमें विट्रीफाइड टाइल्स नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्पिलिंग होती है और फिर उसमें पैर वगैरह स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कोटा स्टोन होता है जो कि 25 से 30 रुपीज स्क्वायर फीट जैसी कॉस्टिंग आती है। ये करीब लगता है 400 स्क्वायर फीट का ये टोटल है किचन का एरिया। ये इसमें छोटा सा स्टोरेज है, ये आपको बाद में दिखाएंगे। तो फिलहाल उसका काम चल रहा है। इसमें एक, दो और तीसरा ये कोने में जहाँ ये बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे नाली ट्रैप दिया हुआ है। तो ड्रेनेज को आपको बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा, थोड़ी सी स्लोप इसकी टुवर्ड्स ड्रेनेज रखनी चाहिए, तो ये सही रहता है। इसके बाद के फेज में आपको मैं आगे का बताऊंगा। ये तो सिविल वर्क का प्रोग्रेस जो है वो कुछ इस तरह है यहाँ पे, क्योंकि मेज़ोनाइन फ्लोर की जो एंट्री है वो यहाँ से बनाने का प्लान है। तो इसके लिए जो बीम खड़े हैं, इसके ऊपर इस तरीके के स्टेप्स लगेंगे, इसके ऊपर पाइन लगेगा। ये जो फ्लोरिंग थी कुछ कंप्लीट हुई थी, कुछ हमको दोबारा तोड़नी पड़ी क्योंकि हमने प्लम्बिंग का काम बाद में कराया। तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम सबसे पहले कराना चाहिए, उसके बाद फ्लोरिंग वोरिंग करना चाहिए। ये लेसन है इससे। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको अपने हिसाब से दिलवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये पूरे इलेक्ट्रिकल के सॉकेट्स, क्योंकि अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी किचन में, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और ग्रिलर और वो सब, तो उसके हिसाब से आपको हैवी लाइन थोड़ी डालनी पड़ती है, और उसके लिए सबके लिए अलग अलग स्विचेस रहते हैं। तो करीब 12 से 14 स्विचेस का हमने यहाँ प्रोविजन दिया है। प्लम्बिंग में आप ये देख सकते हैं कि हर जगह हमको अलग से ड्रेन देनी पड़ी। यहाँ पे 3 पॉइंट थे ड्रेन के। तो एक ये पाइप जो आ रहा है ये हमने वॉश बेसिन के लिए दिया है, एक सिंक का पॉइंट यहाँ पे दिया है। ये पूरा हमारा वॉश एरिया है जिसको नाली ट्रैप बोलते हैं, यहाँ बड़े बर्तन धुलते हैं। ये थोड़ा सा एक स्टेप नीचे है ताकि पानी इसका ऊपर नहीं आए। ये अब ये जो ड्रेन और ये जो प्लम्बिंग का काम है ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ही बार होगा रेस्टोरेंट में, जब आप इनिशियली काम स्टार्ट करेंगे। ये आप बार बार कराएंगे तो आपका बहुत पेंट और उसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर भट्टी के साथ मोरोवर एक सिंक लगता है, क्योंकि इनको तुरंत क्लीनिंग करने पड़ते हैं, यूटेंसिल्स, पानी की ज़रूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं किचन में, इसलिए हर जगह आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट देना है। ये सिविल वर्क का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, क्योंकि इसी से आपकी किचन में जो एक बेसिक सिविल फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर मेंटेन होगी, एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होगा, क्लेanलीनेस प्रॉपर रहेगी, और आपके जो शेफ वगैरह हैं वो बार बार परेशान नहीं होंगे। पूरी पानी की लाइन है। यहाँ पे 3 सिंक का प्रोविजन दिया हुआ है, ये तीनों के ड्रेन पाइप्स। ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर ग्लास वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे करने के लिए। ये अगेन मेन ड्रेन है। और सेम चीज, क्योंकि अब यहाँ पे इस जगह पे भट्टी आने का प्लान है, तो भट्टियों के साथ आपको एक सिंक का प्रोविजन अलग से देना पड़ता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दिया है। बड़ा सिंक आ जाएगा तो दोनों भट्टियों का काम हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट कंटिजेंसी के लिए दिया है, कुछ ऐसा यूज नहीं है इसका फिलहाल। यहाँ पे किचन में हमने एसी का पॉइंट भी दिया हुआ है। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है एसी के किचन में, लेकिन अगर इनकेस आपको लगता हो तो लगाया जा सकता है। थोड़ा सा जब एक हेल्प हो जाती है, सफोकेशन कम हो जाता है। ये बाकी एसी के पॉइंट्स इन सब में भी वायरिंग हो गई है। ऊपर एलईडी के जो पॉइंट्स हैं उसमें भी वायरिंग हो गई है। ये हमारा वॉश बेसिन के लिए हमने जोन बनाया है, और अब जो क्रॉकरी स्टैंड वगैरह है उसके लिए हम देखेंगे कि कहाँ बना सकते हैं। तो ये बेसिकली सिविल वर्क है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये पैक हो जाएगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि ये बीच की प्रॉपर्टी है, कॉर्नर की नहीं है,
तो हमको जो डक्ट निकालनी थी वो छत से निकालनी थी, तो उसके लिए हमने ये कोर कटिंग कराई है। दोस्तों, जो ये किचन डक्ट होती है, ये किचन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इससे जो हवा बाहर निकलती है, उससे किचन से धुआं वगैरह, स्मेल, ये सब तो बाहर जाती जाती है। बाकी किचन में जो एक टेम्परेचर रहता है वो भी मेंटेन होता है। तो अगर आपके किचन में कूलर, पंखे वगैरह कम होंगे, लेकिन डक्ट अच्छी होगी, तो ये हमेशा आपके किचन में एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी। इसके अलावा क्या होता है कि हमेशा डक्टिंग का काम जो होता है, किसी प्रॉपर शॉप वाले या कोई पुराने बंदे से करवाए, जो कि इसमें अच्छे से जिसको काम करना आता हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई फ्रीलांसर्स होते हैं जो आपके यहाँ काम तो करके चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप उनको ढूंढते फिरोगे, क्योंकि सर्विस के टाइम पे हमेशा दिक्कत होगी। तो आप एक प्रॉपर रिनाउंड बंदे से करवाइए, चाहे थोड़े पैसे ज़्यादा लगें, क्योंकि आपको डक्ट की सर्विस हर साल, हर 6 महीने में करवानी पड़ेगी। इसकी क्लीनिंग रेगुलरली करानी पड़ेगी। इसी से आपके किचन में जो एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, एक अच्छा माहौल रहता है, स्मोक वगैरह कम होता है, वो मेंटेन होगा। इससे सीधा छत पे निकलेगा जो डक्ट निकलेगा। और डक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि आपका जो स्टाफ रहता है वो सफोकेट होता है अदरवाइज, तो आपको फैन और उसका प्रोविजन रखना पड़ता है। ओके, सो सिविल वर्क का प्रोग्रेस अभी जो है कुछ 10-12 दिन 15 दिन जैसे हो चुके हैं। ये जो डक्ट की चिमनी बनती है, एग्जॉस्ट डक्टिंग जो है, उसका काम चल रहा है बाहर। और अंदर जो स्टेयर्स का काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। इसके ऊपर ये फैब्रिकेशन कंप्लीट हुआ है, इसके ऊपर अब वो लगेगा, लकड़ी के पट्टे लगाए जाएंगे। फर्नीचर का काम भी पार्टली चालू है, कुछ टेबल टॉप्स वगैरह बन के रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे और फर्नीचर का सामान है। ये जो वॉल की बात हो रही थी बीच में हम लोगों को करने की, उसका भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। क्योंकि हमारे ग्राउंड फ्लोर पे कैफे और हमारा किचन एक ही साथ था, तो हमारे पास प्रोविजन था कि हम ओपन किचन बना सकें या क्लोज किचन बना सकें। ओपन किचन बेसिकली जो कंसेप्ट होता है, उसमें आपका किचन जो होता है वो बाहर से विजिबल होता है, आपके जो गेस्ट होते हैं, आपके जो कस्टमर्स होते हैं, उनको। इसमें फायदा नुकसान कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है। बस एक चैलेंज ये रहता है कि आपको किचन अपना बहुत बिल्कुल प्रॉपर स्पिन, बिल्कुल क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि गेस्ट अगर देखते हैं किचन में थोड़ी भी गंदगी है या कुछ है, तो उनको ऑब्जेक्शन होता है। क्लोज किचन में फ़ायदा ये होता है कि आप स्टोरेज वगैरह अपनी मैनेज कर सकते हो, स्टोर रूम में नहीं रखना है, किचन में कुछ सामान रखना है, उस तरह मेंटेन कर सकते हो। क्लिनलीनेस वैसे आपको रखनी उसमें भी चाहिए, बहुत अच्छी मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस हो रहा है, जैसे किचन में ऑयल के दाग वगैरह होते हैं, सब्जी की कटिंग वगैरह होती है, वो सब चीज़ें जो रहती हैं, अगर वो आप चाहते हो कि गेस्ट को नहीं दिखे, तो उसके लिए प्रेफर्ड रहता है कि फिर आप क्लोज किचन रखिए। इंडिया में मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफेज होते हैं, उसमें क्लोज किचन ही रखा जाता है, क्योंकि इंडिया में एक क्लिनलीनेस एक मेजर इशू है रेस्टोरेंट में, और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है जो सारे रेस्टोरेंट्स फेस करते हैं। लेकिन मोर ओवर, रेस्टोरेंट अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, आपका स्टाफ अच्छा है, क्लीनिंग स्टाफ आपने सेपरेट रखा है, तो आपको कोई बहुत मेजर इसमें इशू नहीं आता है। विद इन नेक्स्ट 1 डे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने जो कोर कटिंग कराई थी यहाँ पे, उसमें कुछ ऊपर इशू हुआ, तो डक्ट अब यहाँ से नहीं, अब यहाँ से निकलेगी, तो दोबारा कोर कटिंग करानी पड़ रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले से ही सब डिसाइड कर लें इसमें कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अदरवाइज ये कोर कटिंग और ये सब चीजें काफी इशू क्रिएट करती हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए हमको इशू नहीं हुई इसमें। अदरवाइज आप अगर कोई नॉर्मल जगह पे रेंट पे लेंगे और कोर कटिंग जैसा मेजर काम कराएंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बस अब ये सब, इसको फाइनल पैकिंग हो जाएगी, सारी जो ये झिरी कटी हुई है इनकी, ये नाली वगैरह जो बनाई थी, ये सब पैक हो जाएंगी, तो किचन ऑलमोस्ट फ्लोरिंग और ये सब रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइल्स लगनी है सारी दीवारों पे, क्योंकि क्लीनिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लीनिंग के लिए टाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे घर के किचन में दीवार पे टाइल्स लगाई जाती है हमारी गैस स्टोव के आसपास, उसी प्रिंसिपल पे किचन जो रेस्टोरेंट का होता है, उसमें भी वॉल पे टाइल्स लगाई जाती है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ग्रेवी वगैरह उछल गर्म होती है तो उछलती है, ग्रेवी खाना बनता है तो ऑयल के स्टेन्स वगैरह होते हैं। ये नॉर्मल वॉल पे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए रेस्टोरेंट के किचन में प्रेफर किया जाता है कि जितनी वॉल है, पूरी वॉल पे कंप्लीटली आप टाइल्स लगा दें। आप चाहे तो नए टाइल्स लगाते हैं, चाहे तो आप रिसाइकल टाइल्स लगा सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपको पूरी वॉल को टाइल्स से कंप्लीट कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लीनिंग तभी प्रॉपर हो पाती है।
सारी वॉल्स पे टाइल से कवर किया जाएगा। उसके बाद मोरोवर किचन का काम कंप्लीट है। डक्ट लग जाएंगी, 2 डक्ट इस तरफ आएंगी, एक तंदूर की डक्ट इधर आएगी, यहाँ से पाइप घूमता हुआ इधर जाएगा और ये सीधे हम छत पे निकाल रहे हैं क्योंकि नगर निगम का इशू रहता है फ्रंट पे निकालने से। और जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद इक्विपमेंट लाना चालू कर देंगे रखने के लिए यहाँ पे। और ये हमारा स्टोरेज है, जो वॉशरूम था इसको हमने स्टोरेज बना रहे हैं, तो इसके अंदर पूरा ड्राई स्टोरेज रहेगा। ये पूरा पैक कर देंगे, इसके जो भी चीज़ें हैं इसमें शेल्फ वगैरह लग जाएंगे। वो भी फर्नीचर का काम जब स्टार्ट होगा तब होगा। तो फ्रेंड्स, सिविल वर्क के साथ साथ आपको कुछ एक जनरल सर्टिफिकेट्स या लाइसेंसेस भी ऑब्टेन करने पड़ेंगे लोकल अथॉरिटी से। सबसे पहला आता है उसमें फूड लाइसेंस, जो कि FSSAI जो अथॉरिटी होती है वो देती है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेलिटीज होती हैं इसकी। ये आपको ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये आपके रेस्टोरेंट के लिए। इसके अलावा GST जो होता है वो अगर आपका साल का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो एप्लीकेबल होता है, वरना प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हो पैन कार्ड के बेसिस पे। इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह डिक्लेयर होते हैं और आप क्या बिजनेस रन कर रहे हो वो सब रहता है। ट्रेड लाइसेंस हर स्टेट में अलग अलग होता है। MP में ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको गुमाश्ता बोलते हैं। कई स्टेट्स में ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट जो रहता है, ये बिल्डिंग जो है आपकी एक सर्टेन लोकेशन पे या एक सर्टेन साइज की होती है उसके बाद एप्लीकेबल होता है। हमारी जिस तरीके की बिल्डिंग थी इस पे फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया है। लेकिन बेसिक फायर एंड सेफ्टी जो नॉर्म्स होती है वो मेंटेन करते हैं, एक्सटिंग्विशर्स वगैरह रखते हैं। इसके अलावा आपको 3-4 छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोल यूज़ होता है आपके तंदूर में, तो हर जगह पे कोल का स्टोरेज और कोल का यूसेज का अलग-अलग नॉर्म होता है। जैसे स्टोरेज जो होता है कोल का, आप ओपन में नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से स्पेस बना के रखनी पड़ेगी और वो गंदगी भी थोड़ी करता है, इसलिए एक प्रॉपर कंटेनर या कुछ इस तरह आप यूज़ कीजिए। कई जगहों पे कोल परमिसेबल ही नहीं रहता है, तो वहाँ पे गैस का तंदूर यूज़ करा जाता है, ये आपको देखना पड़ेगा। चिमनी और डक्ट से रिलेटेड जो नॉर्म रहता है वो भी हर जगह का अलग अलग रहता है। जैसे मिगई मार्केट जो मेन मार्केट रहते हैं उसमें फ्रंट से डक्ट आप नहीं निकाल सकते, तो आपको ऊपर से या पीछे से निकालनी पड़ती है आपकी प्रेमाइसेस के। उसी तरह कई जगहों पे फ्रंट का ही परमिशन रहता है, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया रहते हैं, तो आप पीछे बिल्डिंग के पीछे से या बिल्डिंग की छत से नहीं निकाल सकते। ये भी आपको अपने लोकल अथॉरिटी से चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा एक जनरल, आपके यहाँ अगर कोई कंसल्टेंट हो या आप नगर निगम में किसी से आपकी पहचान हो, आप उससे पूछ सकते हैं कि रेस्टोरेंट में आपके इधर लोकली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइसेंसिंग और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। तो अभी आगे आने वाले वीडियो में मैं और आपको सिविल वर्क के लिए बताऊंगा कैसे क्या प्रोग्रेस हुई थी हमारे रेस्टोरेंट की। फिलहाल के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जान पाएँ कि रेस्टोरेंट एक्चुअल में बनाए कैसे जाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और आप कैसे स्मूथली अपना रेस्टोरेंट बना सकते हैं सिर्फ हमारे वीडियोज़ को देख के और उनको फॉलो करके। थैंक यू सो मच।